नमस्कार। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने देखा था कि रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध काव्यधाराएं किसे कहते हैं और उनकी विशेषता क्या है। तीनों में अगर हम देखें तो रीति प्रमुख है। जो रीति में बंध कर रचनाएं करते थे वे रीतिबद्ध कहलाते थे। जो रीति से मुक्त होकर रचना करते थे वे रीतिमुक्त काव्य कहलाए। और जो रीति को ध्यान में रखकर रचना करते थे, मतलब जिसमें लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं होता था, लेकिन जिस काव्य रचना में लक्षण ग्रंथों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता था, वे रीतिसिद्ध काव्य कहलाता था। तीनों धाराओं में कुछ अंतर है। आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा में अंतर करेंगे, जो इस प्रकार है। प्रथम, रीतिबद्ध काव्य रीति के बंधनों से आबद्ध काव्य है, जबकि रीतिमुक्त काव्य रीति अर्थात लक्षण से सर्वथा मुक्त स्वच्छंद काव्य है। द्वितीय, रीतिबद्ध काव्य जहाँ वस्तु प्रधान काव्य है, वहीं रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान काव्य है। तृतीय, रीतिबद्ध कवियों का प्रेम सामाजिक है, जबकि रीतिमुक्त कवियों का प्रेम आत्मपरक है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम मांसल, विलास प्रधान और उपभोग परक है, जबकि रीतिमुक्त कवियों का प्रेम गंभीर, भावना प्रधान एवं उदात्त है। चतुर्थ, रीतिबद्ध कवि पहले आचार्य थे, बाद में कवि, जबकि रीतिमुक्त कवि सिर्फ कवि ही थे। पंचम, रीतिबद्ध काव्य में बौद्धिकता शास्त्रबद्ध होने के कारण की प्रधानता है, जबकि रीतिमुक्त काव्य में आंतरिक वेदना, टीस और प्रेम की पीर की प्रधानता है। छठी विशेषता है, दोनों में शिल्पगत अंतर भी है, और शिल्पगत अंतर यह है कि रीतिबद्ध कवियों ने कविता में अलंकार और चमत्कार प्रदर्शन पर बल दिया, तो रीतिमुक्त कवियों ने सायास, शिल्प विधान का तिरस्कार कर सरलता और सादगी के साथ अपने हृदय के भावों को प्रकट किया। रीतिबद्ध कवि केशव कहते हैं, भूषण बिनु न विराजे ही कविता वनिता मित, जबकि घनानंद कहते हैं, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरी कवित बनावत। अगर हम देखें तो रीतिबद्ध काव्य बुद्धि प्रधान है, जबकि रीतिमुक्त काव्य हृदय प्रधान है। इसी तरह हम रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्यधारा में भी अंतर कर सकते हैं। उनका प्रथम अंतर है, रीतिबद्ध काव्य रस, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि काव्यांगों के लक्षण और उनके उदाहरण के रूप में रचित है, जबकि रीतिसिद्ध काव्य में रस, अलंकार इत्यादि के लक्षण तो नहीं दिए गए, परंतु काव्यांगों का इस पर स्पष्ट प्रभाव है। रीतिबद्ध कवि कवि तथा आचार्य दोनों थे, जबकि रीतिसिद्ध कवि आद्यांत कवि थे। आचार्य बनने की चाह इनमें नहीं थी। धन्यवाद।